सफलता महज एक संयोग नहीं, सफलता सही प्लानिंग और कठिन परिश्रम से प्राप्त होने वाली आपकी लगन और ईमानदारी का परिणाम है। लोग कोशिश करते हैं और हार जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं और फिर हार जाते हैं। यही हार उनको मजबूत बनाती है और सफलता की ओर लेकर जाती है। जिंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर कितना सीरियस हैं, कितना कमिटेड हैं। अटल इरादों के साथ बढ़ाया गया आपका एक एक कदम धीरे धीरे आपको आपके मुकाम तक लेकर जाता है। कठिनाइयाँ आएंगी, समस्याएं परेशान करेंगी, लोग मजाक बनाएंगे, उसके बाद भी आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहे तो निस्संदेह आप अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हैं, मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से इसे और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वह बड़े ही अच्छी नस्ल के थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां बाजों को पाला जा रहा था। राजा ने देखा दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से ज्यादा सुंदर और शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जहां से वो उड़ा था। ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने कहा, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा है। बाज की देखभाल करने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो अपने दूसरे बाज को भी ऊंची उड़ान भरते देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया, जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह किसान दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो कमाल तुमने कैसे कर दिखाया। किसान ने कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें तो नहीं जानता। मैंने तो बस पेड़ की वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रह गई तो वो भी अपने साथी के साथ आसमान में उड़ने लगा। वो डाल उसके लिए आराम गाह बन चुकी थी, जो उसे ऊंची उड़ान भरने में सबसे बड़ी बाधा थी। अगर आप जीवन में बड़ी उड़ान भरना चाहते हैं, लंबी जंप लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अवगुणों की डाल को काटना होगा। जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें दरकिनार करना होगा। अपनी कमियों व कमजोरी को दुरुस्त किए बगैर जीवन में ऊंचाई यानी सफलता की कल्पना भी बेमानी है। स्वामी विवेकानंद जी की एक बात हमेशा याद रखना, परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी व्यक्ति पहले नंबर पर आ जाता है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम ना करें। पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आपके अंदर भी वो पावर है जो बाकी सक्सेसफुल लोगों के पास है। आपके पास भी वो मौका है जो बाकी लोगों के पास है। आगे बढ़ना है तो पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद कर दो, क्योंकि जब तक ये रास्ते खुले रहेंगे तब तक एकाग्रचित होकर अपना काम नहीं कर पाएंगे। गंतव्य की ओर बढ़ो हंसकर, गंतव्य की ओर बढ़ो हंसकर, मंजिल तेरी राह निहार रही है, निश्चय ही सफलता मिलेगी तुझे, तेरे कर्म की गंगा पुकार रही है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।